सुख दुख जह बरसै नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहु नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। पुस्तक निंदिया नाहि जेहे कंचन लो समान, कहु नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि तै जान। हर्ष शोक जाकै नहीं, बैरी मीत समान, कहु नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि तै जान। पै कहूँ को देत न पै मानत आना, कहु नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहि बखान। जे विख्या सगली तजी, लियो भीख बैराग, कहु नानक सुन रे मना, तेह नर माथै भाग। जे माया ममता तजी, सब ते भयो उदास, कहु नानक सुन रे मना, तेह घट ब्रह्म निवास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मानयोग साहिब सतगुरु हाजर नाजर दसां गुरु साहिबाना की जोत, सुखां दे खजाने, दुखां दे मिटनहार, तू मेरो वे परबत स्वामी। ओट गई मैं तेरी, ना तुम डुल हो, ना हम गिरते, रख लेनी हर में। साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी के अंदर दर्ज श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने उच्चारण किए हुए 57 श्लोक दोहरा रला के इन्हां सारे श्लोकों की विचार आप इस मुकद्दस स्थान गुरुद्वारा साहब श्री गुरु सिंह सभा सीथली केशवपुरम की सारिया संगतां ने सतगुरु जी की बाणी के दीदार करने का चाव प्रगट किया। ते उसी उमंग, उसी उमाह, उसी तरण को मुख रखते हैं सुहिर्द सजना ने, प्रबंधकों ने एक उपराले उलीके कि सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी के प्रकाश दिहाड़े तो पहला ही प्रकाश शताब्दी जी 400 साला 1 मई को आ रही है, उस तो पहले ही सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी के श्लोकों के दीदार किए जाए। जिथे असी सतगुरु जी के श्लोक दीदार कर रहे हैं, उस सतगुरु जी के श्लोकों नाल गाहे बगाहे 15 रागां दे विच जिहड़ी सतगुरु जी की बाणी है, उहदी भी कथा दे विच असी विचार कर रहे हैं। पिछले हफ्ते तक 12 श्लोकों की विचार की सी। थोड़ा जा असी 12वें श्लोक में एक बार फिर विचारांगे, फिर अगों इस तो उपरंत सतगुरु जी 3 श्लोकों के विच ऐसी परिभाषा देती है, जे कोई कहता है कि इस धरती ते भगवान है ही नहीं, तो गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं उस पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान ते छड़
मैं तेनों घट घट दे अंदर रब दे दीदार कराउण दी ताकत रखदा। ये गुरु साहब कहंदे। और इस धरती के उत्ते ऐसे नर भी ने जिहड़े राम कबीरा एक भय हैं कोई ना सकै पछानी। ऐसे भी ने जिहड़े जानते ने सबै घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना वो बोलै। एकल माटी कुंचर चीटी भाजन है बहु नाना रे। अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना। ऐसे भी जाने जिन्होंने सारे में रब का दीदार किया, पर कोई विरली मूरत है जिहड़ी इत्थे पंज भूतक शरीर, भूत भाव पंज तत्तां दा शरीर है, देखण नूं साडे वर्गा ही है। पर गुरु तेग बहादुर साहब कहते उसकी मन की अवस्था इन्नी निर्लेप हो गई है, वो गृहस्थ रूपी, वो कारोबार रूपी, वो दुनियावी तृष्णावां रूपी दुख सुख कलेश हर सोग जन्म मरण के विच ते है, पर वो उस तो निर्लेप है। तो गुरु तेग बहादुर साहब की इहो जी कैसी अवस्था होए कि गंदगी विच भी होए ते निर्लेप भी होए, क्योंकि धरती के जिन्ने ग्रंथ ने वो जीवन नूं नाशवान ही आखदे, वो जीवन नूं दुखां दा घर ही आखदे ने। ते सतगुरु जी जे जीवन है, जे गृहस्थ है, जे लेवा देवी है, तो फिर दुख भी है तो सुख भी है, हर्क भी है सोग भी है, भोग भी है तो रोग भी है। ये तो हो नहीं सकता कि गंदगी दे विच निर्मलता ही, गंदगी दे विच इस खिच दे विच कोई निर्लेपता पैदा हो जाए। तो सतगुरु जी की बाणी कहती है ऐसा नहीं कि गंदगी च निर्लेपता नहीं हो सकती। इस भारत दर्शन दे विच कमल फुल नूं सब तो पवित्र मनिया जाता है। इत्थों तक मनुखा देही भी कमल है, इत्थों तक शरीर के अंदर जब नाम का बीज प्रकट होएगा तो सतगुरु उन्होंने भी कमल ही आखते हैं। पर कहते याद रखियो वो कमल का फुल भी चिक्कड़ के विच ही पैदा होता है, वो भी गंदगी के विच है, पर वो गंदगी को निर्लेप है। जिस तरह चिक्कड़ के विच निर्लेप कमल का फुल है, उस तरह साज नाम मेरा मन लागा लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा। तो उत्थे जिक्र है बाहर सूद सगल स्यो मौला। हाँ चिक्कड़ दे विच ही, पर अलिप्त रहो जैसे जल में है कौला। पर अलिप्त इवें आ जिवें चिक्कड़ दे विच कमल का फुल है। सो ये विचारां दा अज दे पदियां का मूल, क्योंकि 3 सलोक सतगुरु जी दे दुख सुख बैरी मीत हरक सूख कंजन ते लोग, इन्हां सारियां दे दुआले है। ये सारा कुछ लैके तुर रहे और इन्हां 3 सलोकां की विचार इकट्ठी तो फिर अगले 2 सलोक उन्हां दा मजमून फिर अगां दे सलोकां नाल जुड़दा है। बख्शो असीस जिन्ना समा झोली पिया आप संगतां की सेवा कर सकीए। गज बज के गुरु बख्शी फतेह। चढ़दी कला का प्रतीक है तो चढ़दी कला में सांझी करो आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 12वें श्लोक के सतगुरु जी कहते घट घट मैं हर जू बसै संतन कहो पुकार। कल भी दास की झोली जी सीसगंज साहब की सेवा पई सी, कल भी सीसगंज साहब के जी सलोक जोड़े पदे की विचार सी वो 12वें सलोक की ही विचार सी। उत्थे भी दास ने ही बेनती की सी कि संतन कहो पुकार। क्यों क्या सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब ने संतन कहो, इत्थे ज्ञानी लफ्ज नहीं वरत्या, इत्थे कोई ज्ञानवान या वेदां का पुरख नहीं वरत्या, बेदी नहीं वरत्या जिन्होंने वेदां का ज्ञान होए ते जिहड़ा सच्ची मुच्ची दुनियावी ज्ञान का मान करता नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब ने संतन इसलिए वरत्या जिहड़ा अध्यात्म मार्ग ते एक कदम भी पुट चुका है, उन्होंने पता है कि सारियां दे अंदर ही रब बसदा। पर सतगुरु जी सानू क्यों नहीं दसदा? सानू सारियां दे विच तेर मेर दुश्मन मित्र मेरा ते ओदा वखरा क्यों दिसदा? सतगुरु जी गुरु तेग बहादुर साहब कहते जिहड़े बंदगी करने वाले पुरुष ने संत जन ने जिन्होंने अपना आप साध लिया, उसकी परिभाषा भगतां की परिभाषा है गुरु ग्रंथ साहब च। कहते ताण हुंदे होए निताणा, कहते ताकत होंदे निताणा होए ते फिर कहते मान होंदे निमाणा हो जाए।
तीसरा जिक्र किया अणहुंदा आप जनाए, जिहदे कोल थोड़ा भी होए पर थोड़ा भी वो वंड के छके, वो ऐसा भगत सदाए। इस धरती तो भगत है, ताकत हो के उस ताकत का प्रगटावा ना करे। जिहदे कोल ज्ञान भी बहुत है पर ज्ञान को जज़ब कर जाए, तो जिहदे कोल थोड़ा है तो थोड़े भी शुक्र करके वो जीवन वंड के छके बतीत करे। इस धरती पर वो भगत है। हाँ, वैसे जो भगत की परिभाषा देखनी है तो सतगुरु गुरु अर्जुन साहब जी का ये सुखमनी साहब का पता भी चेते कर लियो नाल। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै। इसका मतलब होंदे जीवन मुक्त जिन्हें प्रभु की आज्ञा को दृढ़ करके मान लिया। ये भगत की परिभाषा है, वो सच्चा पुरख है और वही अपने जीवन को निर्मल कर सकता है जिहड़ा घट घट मैं हर जू बस है, जिहड़ा ये देख लेंदा कि सारे पासे। कबीर साहब कहते मैं हज काबे चलिया सी ते मैनूं लग्या कि शायद हज काबे रब बसदा है, पर कहते रस्ते दे विच रब मेरे नाल लड़ पिया। मैनूं लग्या रब मैनूं शाबाशी दे रहा है कि तू हज काबे जा रहा है, शाबाश तेरी। पर कहते रब मेरे दुआले हो गया, कहते तू मूर्खां की टोले दे विच क्यों मूर्ख बनया फिरदा है, तैनूं किन्ने कहता कि बाहरों रब मिले। कबीर साहब ने क्या ना, कबीर हज काबे हो जाएगा आ गया मिलिया खुदाए। कहते मैनूं रब मिल पिया रस्ते ते, पर है अंदर का सफर, इनू बाहर का ना समझो। इसका मतलब कबीर साहब की अंदर की यात्रा है। अज भी हुक्मनामा गुरु नानक साहब का पढ़ लियो, तीरथ नावन जाओ, तीरथ नाम है, बाहरों नहीं। बाहरों केड़े तीरथ तुरे हो तुसीं? तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, घट घट मैं हर जू बस है। तीरथ के अंदर है, बाहरों के तुर पे ते नाम चले तीर्थी मन खोटे तन चोर, एक भौ लथी नातियां दोए भार चढ़िए होर, दोए भार चढ़िए सोर, बाहरों धोती तुंबड़ी अंदर विष निकोर। तुमड़ी तुम्मी बाहरों जिन्ना मर्जी हूँ तुम्मा तो असीं देखा नहीं, तुम्मा तुम्मी आ सारे अक धतूरा ये विष फल ने, देखण नूं खरबूजियां की तरह खखड़ियां की तरह अंब की तरह भसदे हैं, पर जे कोई इनू चीर के तोड़ के इनू जुबान नाल लाए तो सच्ची मुच्ची उहदा जुबान के अंदर सारा सड़ जाता है, इन्ना जहरी होता है। बंदे का भी ये हाल है, बंदा बाहरों भेख तो बड़ा धर्मी नहीं फिरदा, मैं तीर्थां ते मैं इत्थे भी मैं बड़ा नाम जपदा, पर सच्ची मुच्ची जब उहदा अंदर फरोलिया जाए फिर उहदे अंदर जहर ही होंदा है। बाहर धोती तुंबड़ी अंदर विष निकोर, करेले को जिन्ना मर्जी धो लो तुसीं, नलके थले रख के मांजी जाओ भावें, करेले की कुड़तन थोड़ी निकल जाएगी अंदरों। इस तरह साढ़े अंदर भी कुड़तन बाहर इशनाना नाल नहीं सोचा, सोचना हो गई जे सोची साई मुझसे लड़ पड़िया। तुझ किस फरमाई गाए, इस रस्ते ते इस गाँव के इस थां ते तू किथे तुर पिया, तेनू किथे मिलेगा रब। इसका मतलब कबीर साहब तुरे ने अंदर। इथों तक उन्होंने ये भी जिक्र किया कि हिंदू पूजा डेवरा मुसलमान मसीह, कि कले इस रूप दे विच नहीं कि बाहरों हिंदू पत्थर की पूजा ते मुसलमान पत्थरां की मसीता, ये दोनों कबीर साहब कहते पर बड़े दिलों के नाल। पर कबीर साहब कहते जे बाहरों पूजा अंदर दिल रूपी पत्थर ही रहा तो फिर कादी पूजा हो, जे दिल ही नहीं पी लिया। जे तुसीं विसीक करके कहते ना, कहते रब दिल दे विच वसदा, बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे, यह जो दुनिया सहर मेला दस्तगीरी ना उत्थे जिक्र किया। दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बाद बखाए, हक सच खालक खलक म्याने, श्याम मूरत ना है बाहरों नहीं है। वो कोई पूरब बल या पश्चिम बल नहीं मिलेगा तुहानूं, वो जे मिलेगा तो घट घट मैं हर जू बस है। वो सारे के अंदर बसदा है कि अपने अंदर दीदार होंगे तो सारे के अंदर दीदार होंगे। शर्त तो यह है, संतन कहो पुकार, उन्होंने पुकार के आख्या लभ्या बड़ा इस धरती के लोगों से। गुरु अमरदास कहते सुर नर मुन जन
अमृत खोजते सो अमृत, पर मिलना तो इतने सी ना हो, वो तो ज्ञान विचों मिलना सी। ते साहिब जी के बख्शिश करते, कहो नानक ते भज मना, भाओ निध उतरह पार। दास ने पिछली बारी बेनती की सी कि अगली कथा की विचार करन लग्या इनू 2 मिनट विचारांगे। भाओ डर, निध खजाना, समुंदर, डर रूपी समुंदर है जी भव सागर। और इस भव सागर की परिभाषा अगे सतगुरु जी ने श्लोकां च कीती है, 3 लगातार 3 श्लोकां च। इहदे विच कल्ले सुख नहीं, इहदे विच कल्ले हरक नहीं, इहदे विच कल्लियां दातां नहीं। इस भव सागर दे विच बहुत कुछ ऐसा पिया है जिहड़ा मनुख कहंदा मैं इस तो बच जावां, पर इन्हां लहरां दे थपेड़े मनुख नूं इस भव सागर की अग विच साड़ के रख देंदे। ये अग, ये सागर च पानी नहीं, रोज पढ़ते हो तुसीं जपो तीर्थ सरवर है पहले निवासा। पानी अपावक का मतलब है अग। इस संसार रूपी भव सागर च पानी नहीं है, ये निरी अग है। पानी पावक, पानी की जगह अग है। पानी पावक है, पंकज मोह पग नहीं चाल हम देखा तह डूबी, सब डूबते जा रहे। किसी का एक पैर भी ये नहीं चलता। इस एक पैर रखा इन्हें भव सागर के विच, मालिक ने उत्थे ही डुब जाएगा, सड़ जाएगा। मन एक ना चेतस मूड मना हर विसरत तेरे गुण दलिया। जेड़ा विसर जाएगा वो डुब जाएगा, जिन्हों चेते आ गया। सचमुची पाल ब्रह्म परमेश्वर जिस गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के तुसीं दीदार कर रहे हो बाणी राही, मक्खन शाह लुभाना सूरत के समुद्र के विच कहता मेरा बेड़ा डुबन लगा, हाथ सुच्चे किते, कहते मला तू सारा जोर ला लै जे असीं बच सकीए। मला कहता कि मालक हुण ये जोर लग चुका है, लहरां दे थपेड़े इन्ने खतरनाक ने, बस केड़े खेने ये जहाज डुब जाना, बेड़ा डुब जाना, इस करके हुण मरण की तैयारी करिए। तो फिर मक्खन शाह ने कोई गल की, कहते हुण तुसीं अपना जोर ला लिया तो मैनू हुण अपना जोर ला लैंदे हो। मेरे को एक आखिरी ताकत, आखिरी उम्मीद, आखिरी आस है, वो है गुरु नानक साहब महाराज के चरण। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का पल्ला, उन्हें हाथ धोए, सारे इतिहासकार कहते हैं मूँह धोता, बेड़े में चोकड़ा ला के जपजी साहब का उन्हें पाठ किया। पाठ करके फिर उन्हें अरदास की, सच्चे पातशाह तुसी जेड़े जामे विच वरतदे हो, तुसी करो कृपा पर हाजिर नाजर हो, मेरे डुबदे बेड़े नूं पार लगाओ कि अपने सेवक की आपे राखै, आपे नाम जपावै, जय जय काज किरत सेवक की तहाँ तहाँ उठता वै, सेवक को निपटी होए दिखावै, जो जो कहे ठाकुर पै सेवक तत्काल होए। ओ मक्खन शाह तेनू ये नहीं पता, कला वो बाहर के बेड़े नहीं तारन वाला, वो सच्ची मुच्ची हर मनुख नूं भव सागर तो पार करने वाला। वो बाहर के बेड़े कले किरत रूपी बेड़े नहीं, किसी की दुकान है, किसी का कारोबार है, सब दे कारोबारों में वो हाजिर है जो चेते किया जाए। पर गुरु तेग बहादुर साहब कहते दुनिया के लोगों, गुरु ऐसा भव सागर के विच बेड़ा है जिहड़ा दुनिया के हर एक मनुख को इत्थों पार कराउंदा है। कल्ले बाहर के बेड़े नहीं पार करता, वो किनारे लाउंदा। गुरु अर्जुन साहब का जिक्र पढ़ो, भट्ट जी कहते हैं दुनिया के बेड़े के 4000 5000 हो सकता है, 10,000 बंदा सवार करने वाला कोई बेड़ा बना ले पानी च, पर गुरु अर्जुन साहब ऐसे बेड़े ने जिहड़ा गुरु अर्जुन साहब जी के शब्द उत्ते सुरत की तरह सवार हो जाए, फिर गुरु अर्जुन साहब को पार कराने वाले। कलयुग जहाज अर्जुन गुरु सगल श्रेष्ठ लग तह करो, गिनती नहीं दसी, सारी सृष्टि को पार करने वाले। इनू ही क्या कहो नानक ते भज मन चेते रख, उहदा सिमरन कर, ते उस तो बिना कोई पार करने वाला नहीं है। जे चेते रखेगा तो सतगुरु जी कहते भहो निध उतरह पार, इस भव सागर तो पार उतरेगा। ते साहिब जी का अगला वचन, सुख दुख जिह परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना,
सो मूरत भगवान। तो सच्ची मुच्ची गुरु तेग बहादुर साहब कहते कि शरीर मनुखा का है पर वो मूरत वो अंदर, मूरत का मतलब वो अंदर, वो अंदर का जीवन वो सच्ची मुच्ची घड़िया गया। क्योंकि मूरत कितों बनती है? मूरत पत्थर में ढाल के बनती है। इसका भेद बड़ा डूंगा है। जब सीना बसीना असी अपने सिंह साहब उस्ताद जी को विद्यादाता तो इन्होंने श्लोकों के अर्थ समझे है तो उन्होंने इकल्ले कोशगत अर्थ नहीं समझाए, भाव अर्थ भी समझाए। जे गुरु तेग बहादुर साहब इतने लफ्ज मूरत वरत रहे हैं तो इसका मतलब कोई रमस है कि वो रमस ये है कि सानू आम बंदियां एक पत्थर पत्थर लगता है पर जो मूर्ति घड़न वाला है उन्होंने उसी पत्थर विचों मूर्ति दिस पैंदी है, उसी पत्थर विचों घड़िया होया दिस पैंदा कि कोई वो कागज कलम लैके थोड़ी करता है, कोई चमत्कारी थोड़ी। बस एक हाथ से घोड़ा होंदा है तो दूजे की छैड़ी होंदी है, घड़ घड़ के उन्होंने की दा की बना देता है। तो बंदा हैरान हो जाता है कि ये तो पत्थर सी, तू बना की दिता? कहते मैं कुछ नहीं बनाया, कहते इस पत्थर विच मैनूं ते मूर्ति दिस रही सी, मैं तो बस जिहड़ा आस पास लग्या होया सी फालतू मैं वो परां कीता। ये गुरु दा आशा है कि वाह पुत्तों खूब तरक्की की है, शाबाश पुत्तों खूब तरक्की की है कि जब तराशे ना थे तो पत्थर थे, अब तराशे गए तो खुदा बन गए। आ गुरु अर्जन साहब जी की बाणी का एक सच चेते रखियो कि सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम, कि जिस सतपुरख को तुसी बैठे हो ना वो पार ब्रह्म परमेश्वर सारी ताकत रखने वाला है। और सच्ची मुच्ची जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते ना खालस खुद खुदा, ये तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ अंदर ही पिया होया। ये हर एक मूर्त भगवान की समर्था रखने वाली बैठी हुई है, कोई घट नहीं। बस गुरु रूपी शब्द का हथौड़ा ते प्रेम रूपी छैन की घाट रह गई साडे विच। असी आले दुआले के विकारां नूं ला नहीं सके। एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है बशर्ते उसे सलीके से तराशा जाए। बस सो मूर्त भगवान ता है जिन्हों गुरु नानक साहब महाराज जी कहते हैं। देखो असी आखिरी पता जप बाणी का भी चेते कर ली। साहिब जी कहते जत पहारा धीरज सुनियार, सुनियार का जिक्र किया, कहते सुनियार भावें जिमें दा मर्जी होए पर एक गल जी वो खूबसूरती वाली है, भले वाली है, वो अंदर धीरज बड़ा होता है। गहने घड़न लग्या महाराज कहते जिस वेले एक छोटे जे सोने के गहने सुनियार ने ढालना होए ना, किन्नी वारी उन्होंने ढालना पैंदा है, किन्नी वारी उहदे उत्ते रंधा फेरना पैंदा है, किन्नी वारी फिर उन्होंने मेल्ट करके फिर उन्होंने सख्त करना पैंदा है। भाई छोटे जे गहने वास्ते इन्ना सबर चाहिए। जे इनू गहना बनाना है तो फिर क्यों चिट्ठा पिया होना? आज नूं सवारना एडे नूं सारे जीवन नूं कला नहीं है। कई जन्म भई कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंछी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल इह देश जरिया। छोटे जे गहने नूं सिरजन वास्ते इन्ना सबर चाहिए होंदा सुनियारे नूं। भाई तू ते ये करना है जिहड़ा कद दा विछड़िया होया, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे बाणी पढ़ सब्र कर, कीर्तन सुन सब्र कर, कथा सुन सब कुछ नेम निभा, चिट्ठा ना पै। हजे तो कोई गल नहीं बन, कोई गल नहीं बन रही। महाराज कहते हजे तो वो पत्थर ही लथेगा जिहड़ा आले दुआले इकट्ठा किया होया। इस मूर्ति नूं घड़न वास्ते एक मूर्तिकार नूं एक नहीं हज़ारां ते लखां सट्टां मारनियां पैंदियां। ते असीं कहंदे हां 2 महीने हो गए पाठ करदे हुए, बड़ी नहीं गल। सच्चाई ये है इनू किन्नियां सट्टां मारनियां पैणगियां। सतगुरु जी कहते कोई अंत नहीं है। जत पहारा, जत अंदर कायम होए। पहारा का मतलब है कि एक दुकान जिस तरह ये हट्टी है, धीरज सुनियार आहरण मत वेद हथियार, अपनी मत नूं गुरु अगे रख दो कि गुरु इस मत नूं मैं अहरण बना के रखता है।
हस्ती सिर जो अंकश है, ऐरण जो सिर दे। सुनियारे की दुकान ते लोहार की दुकान के विच एक लोहे का टुकड़ा ऐरण हुंदा है, उत्थे ही टिकिया रहिंदा है ते उहदे उत्ते ही लोहे हथौड़े दीयां सट्टां पैंदियां रहिंदियां, भावें वो लोहार कोल होए ते भावें वो सुनियार कोल। ऐरण हुंदा है पर वो ऐरण हिलदा नहीं, ऐ टिका दे विच टिकिया होया। ते गुरु के सिखा जिस दिन बाणी का ये प्रमाण आए ना, अब हम चलिए ठाकुर पै हार, जब हम शरण प्रभु की आई रात प्रभु भावें, जे मार भी रखे हो तां भी ऐरण की तरह अडोल रही, तां भी ऐरण की तरह टिक जाए। जे गुर झड़के तां मीठा लागे, जे बख्शे तां गुर बढ़िया। पाला टक्कर बर्फ बरसै, कहते सारा कुछ बारों हनेरियां वहदियां होण हौमे दियां, इत्थे बिल्कुल खुशकी दियां दुखां सुखां दियां हनेरियां वहदियां होण, पर गुरु दा सिख गुरु नूं मिलण वास्ते जाएगा ही जाएगा, वो अंदरों प्रेम रखेगा। सब दिन सरैण देखो गुर अपना, विच अखी गुर पैर धराई, वो अपने अखां विच गुरु दा चेता रखेगा, गुरु दा दीदार रखेगा। ये है भगवान की मूर्त, जिन्हें अपने आप को जत पहारा तीरथ सुनियार, आहरण मत वेद हथियार, भाओ खला अगन तपताओ भांडा पाओ, अमृत ढाल घड़िया शब्द सच्ची टकसाल। जिन्हें शब्द के हथौड़े के नाल प्रेम की छैनी नाल अपने आप को घड़ना आप शुरू करता है। शब्द ज्ञान है, इस टकसाल विच आके घड़िए, इस भावना विच आके घड़िए। तो फिर जिन्हें घड़ लिया जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। जेड़े मनुख के हिरदे विच सुख दुख जे परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान कितना कुछ आ गया, सुख भी आ गया तो दुख भी आ गया। नहीं नहीं नहीं, सानू सुख चाहिए, सानू दुख ना आए, सानू वस्तुओं की प्राप्ति चाहिए, सानू टोटा नहीं चाहिए। पर महाराज जी एक गल कहते बड़ी कीमती, बड़ी कीमती है, दुख ना ही सब सुख ही है रे। जिक्र किया एक है, एक ही नित है, हार नहीं सब जीत ही है रे, बुरा नहीं सब भला ही है रे। इना कुछ सतगुरु जी ने कहता, इसका मतलब की है कि हुण दुख नहीं आएगा सदा ही सुख हो गया, हुण हार नहीं आएगी सदा ही जित होगी, हुण कदी कोई बुरा मैनू नहीं बोलेगा सदा ही भला बोलेगा। महाराज कहते नहीं भलियो, जिस दिन दुख दे विच सिख लुडियां नहीं पाएगा ते सुख दे विच लुडियां नहीं पाएगा ते दुख दे विच धाना नहीं मारेगा, कहते उस दिन की अवस्था वर्तेगी, उस दिन की अवस्था वर्तेगी। हुण किवें वर्तेगी सतगुरु जी गुरु तेग बहादुर साहब नहीं समझ आए। गुरु पातशाह जी कहते कि कौन कहता है कि दुख नहीं आउणगे बंदगी करके, कौन कहता है संगत करके दुख नहीं आउणगे। दुख ते सुख दुनिया की रीत है, दस्तूर है। जन्मं ता मरणं, हरखं ता सोगं, भोगं ता रोगं। जिथे जन्म है उथे मरण होएगा, जिथे हर सुख है उथे दुख भी होएगा। तो फिर महाराज की करिए, दुख सुख जे बरसै नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब कहते ध्यान नाल पढ़ो, ये नहीं क्या कि दुख सुख होणगे ही नहीं, निर्लेप हो गया, दुख सुख होणगे पर तेरे हिरदे को स्पर्श नहीं करेंगे। आ है भावना। इस तीनों पदियां नूं सतगुरु जी ने इक्को शब्द दे विच बयान करता, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इनू अजे बाद च विचारांगे जद इन्हां तिन्नां श्लोकां दी विचार करांगे। पर एक विचार सतगुरु गुरु अर्जन साहब जी, जिस वेले सतगुरु जी ने सुखमनी साहब उचारिया, इतिहास पता की कहता, उस वेले कोई सतगुरु जी मखमली बिस्तरियां का आनंद नहीं ले रहे थे, कोई बहुत शहनशाही नहीं सी। जिस वेले सतगुरु जी ने सुखमनी साहब का उच्चारण किया, उस वेले सतगुरु जी के पुत्र गुरु हरगोबिंद साहब पे हमले हो रहे सन। उस वेले सके भरा पृथ्वी चंद ने गुरु अर्जन साहब जी के घर दे विच आउण वालियां रसदां नूं बंद करता सी, सरखा प्रशादा सी,
खाने जोगा कुछ नहीं सी। जिस वेले गुरु अर्जन साहब जी ने सुखमनी उचारी है, पृथ्वी चंद दियां किनियां भैड़ियां बिरतियां सतगुरु जी के उत्ते हमला करा लिया सन, ते उस वेले सुरही भी सतगुरु जी के उत्ते चढ़ के आ गया सी। जेड़ा सतगुरु इन्ने दुखों के विच बैठ के भी ये कह देना सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै, तो फिर जे गुरु का मन इन्होंने दुखों के विच भी विश्राम है, तो सतगुरु कहते जिस तरह असां दा मन दुखों च भी विश्राम दे विच रहा। गुरु के सिखो असल परीक्षा उस दिन होएगी जिस दिन दुख आए तो तू अपना नेम निभाए, तू अपना नितनेम ना छड्डे, तू अपनी बाणी ना छड्डे, तो उस दिन बाणी पढ़दे तेरे अंदर सच्ची शुक्र आए, वो है असल दे विच। ते जिस दिन सुख होए तो तू लुटियां पा के गुरु तो दूर ना चला जाए। जिस दिन दुख के विच भी बाणी पढ़न का आनंद आएगा ना, सतगुरु कहते उस दिन मूर्ख भगवान समझो अपने अंदर वरत रही। ये अंदर का घट रहा है, ये अंदर जिहड़ा बुत की तरह पत्थर की तरह है दिल, वो सतगुरु जी के शब्द के विच खूबसूरत हो रहा। सुख ते दुख ये दोनों, सुख दुख जे पर सहने अगे कहते लोभ मोह अभिमान कि हर कारज के पिछे लोभ पिया होया है। गुरु तेग बहादुर साहब कहते पर कहते भलिओ दुनिया के सारे कारज लालच में कीते ने, ते बंदे की बिरती इन्नी लोभी हो गई है, जब सारे कारज लोभ लालच ही होंदे ने ना, फिर बंदा कहता हुण बंदगी भी करिए तो अगों मिलेगा भी। हुण मैं इत्थे आ रहा, मैं 2 पाठ सुखमनी साहब दे कीते, मैनूं मिलेगा भी, मैं इन्ने दिन बाणी पढ़दी, मैनूं हुण मिलेगा भी। महाराज कहते सारा इत्थे सौदा थोड़ी करना आया भाई, दुनिया के सौदे होंदे है, सरदल तो बारिश होते हैं, इत्थे सौदा करना आए, फिर ये लोग ही हो गया ना, फिर ये बंदगी थोड़ी ये विच प्रेमा भगती कित्थे रही। जे गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते साच कहूँ सुन लेवो सबै जिन प्रेम कियो, ते उत्थे जिक्र किया काहू लै पाहन पूज धरियो सिर, काहू लै करे लटकायो, काहू लखियो हर आवाजी दिशा में, काहू पछाकू सी। ये तो सौदा हो गया ना कि मैं पूरब वल तुरिया मैनू रब मिल जाएगा, मैं पश्चिम वल जा रहा उत्थे ही रब है। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते कित्थे है, ना उत्थे है तो ना उत्थे है, कोई पश्चिम वल शीस निवा रहा नहीं। को बुतान को पूजत है पश, को मृतान को पूजन तायो, कूर क्रिया उज्यो सब ही जग। मैं इन्हें पाठ किते मैनू रब की दे रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते कूर क्रिया, कूड़ है, बंदगी करन लगिया लोग थोड़ी। याद रखियो जिस दिन सतगुरु जी की जप बाणी जप का आनंद लैण वास्ते पढ़ी जाएगी ना, कि सतगुरु जी अज तुहाडे नाल गल करन दा मन करदा, सच्ची मुची एक एक अखर जप के अंदर प्रेम रूपी पैदा होना। अज गुरु अमरदास जी का आनंद पढ़ना है, तो फिर सच्ची मुची आनंद आनंद सबको का है आनंद गुरते जाने, मैंने बाणी विचों आनंद चाहिए। तो सतगुरु जी कहते उस दिन दुनिया के भी तेरे किरत कारज आनंद रूपी हो जाएंगे। अज तक सारे कारज लोभ विच कीते मैनू मिलेगा कि, फिर उस दिन कोई किरती होए, कोई दुकानदार होए, कोई कुछ होए, फिर कहेगा बाकी गल्लां लोभ ते कमा लीदा, इस कार्य को आनंद नाल करके देखिए, रूहदारी नाल करके देखिए। दुनिया के कार्य जो कोई आनंद नाल करन लग जाएगा, रतियां सीढ़ियां के पैरों में आउणगे, धन की कमी नहीं रहेगी। पर साडा हाल जो दुनियावी है वही रब दे घर है। पर सोचे सोचना हो विजय सोची लगा मैनू क्षमा बख्श दे, ये वाला नहीं। बद्दा चट्टी जो भरै ना गुण ना उपकार, कला बद्दा चट्टी सरदल तो बाहर नहीं, इस सरदल के अंदर भी असी बद्दा चट्टी करते हैं, बस बस करिए करिए करिए। नहीं भाई, इन्ना जीवन उस पारब्रह्म परमेश्वर ने दिता है, इन्नी घड़ियां दित्तियां, एक घड़ी आदि घड़ी आदि होंते आद इन्हां ते लै जा टिक के भाई, अवैड़े मन इन्हां ते टिक जा, 3 मिनट टिक जा बस, क्योंकि 24.5 मिनट की घड़ी होती है, उस तो अद्धी 12 मिनट, उस तो अद्धी 6, तो उस तो अद्धी 3। कबीर साहब कहते जिन्हें 3 मिनट भी बिठा लिया ना मन, फिर वो सच्ची मुची अपनी जिंदगी के हर पल में पवित्र कर सकता।
एक घड़ी आदि होते आद भगतन सिद्धि गोष्ठे जो कीने सो लाभ। लाभ तेरे विच है, पर सी लाभ किसी होर विच सोची बैठे हैं, लोग होर ले नहीं। ते दूसरा मोह, ते तीसरा अभिमान। बंदगी करके जे अभिमान वध रहा है, फिर साहिब जी कहते कि बड़ा चक्की पाठ करके जे मान आ रहे मैं कर रहा मैं, फिर गुरु अर्जुन साहब का वचन चेते रख लो। गुरु तेग बहादुर साहब के स्वरूप गुरु अर्जुन साहब जी के सुपने नाल पहुँच जुड़ते हैं। सच्ची मुच्ची सतगुरु गुरु अर्जुन साहब जी इत्थे कहते एक गल बिल्कुल चेते रखियो कि जे बाहरों असीं तुरे पे हैं ना अभिमान दे विच करी जाते हैं, गुरु अर्जुन साहब जी का बड़ा चेते कर लियो कि आप जपाए जपै सुनाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। इसे दावा नहीं कि मैं कर रहा, ये अभिमान नहीं मेरे तो हो गया, नहीं, ये सच्चा पातशाह तू मैनू चुन लिया, तू मेरे ते नजर की है, मैं इस लायक होया कि मैं कितने बैठ के तेरी उस्तत कर सकूँ। तो जे तू मेरे तो अपनी उस्तत करवा ली है तो हुण कृपा करी इस उस्तत का मान भी तेरा है, तो इस उस्तत की सारी शोभा भी तेरी, मेरा कुछ नहीं। रविदास साहब जी ने ही कहा सी, भगत रविदास ने कहते करतार पवित्र कर मानिया रे, जैसे कागरा करत विचारन भगत भगवत लिखिया ते ऊपर पूजिए कर नमस्कारन। कहते साडा हाल तो माड़ा सी, लोकी कहते सी चमड़ा विन्हण वाला, पर रब तू मेरे हृदय से अपना नाम लिख दिता। अब विप्र प्रधान तह कर है डंडौत। कहते जेड़े पहला मेरे घर के लागे नहीं कोई आउंदा सी, मेरे परछावे तो भी भजदे सी, अज बड़े बड़े ब्राह्मण बड़े बड़े साध मेरी कुटिया के बाहर आके डंडे बत मत्थे टेकते हैं, आवाज़ा मारते हैं। रविदास कहते कोई ये मेरी ताकत, कोई मेरी समर्था नहीं, मेरी समर्था कुछ नहीं। अब विप्र प्रधान ते करे डंडौत, तेरे नाए शरण आए रविदास दासा, ये शरण तेरी है, मैं तेरी शरण आया। तो दुनिया के लोग मेरी शरण थोड़ी आते हैं, रब तू हुण मेरे हृदय च प्रगट हो गया, आते तो वो तेरी शरण करके तेरी होंद करके आते हैं। ये हार्ड मास नाड़ी को पिंजर थोड़ी है। अगे साहिब जी कहते हैं कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान, मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुचलता जन्म कुभाती, राम गुसैया जी के जीवना मोहे ना विसारो, मैं जन तेरा, मेरी हरो विपत। ये मूर्ख भगवान बनाने वास्ते अरदासा ने कि मेरे पुत्रों सारा कुछ सारे पाप झाड़ दियो, सारी गंदगी ला दियो। तो गुरु लाउंदा झाड़ के रख देता, बिल्कुल शब्द सारे पापों को परा कर देता, सारी काई नूं। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब यही कहते हैं कि बस जी काई जमती है ना मन उत्ते, जिस दिन लग गई तू भगवान है। काहे निबन भोजन जग सर्व निवासी, सदा अलेपा तो ही संग समाई, बहु मद ज्यों बास बसत है मुकर माए जैसे छाई। जिमें फुल के अंदर खुशबू, शीशे के अंदर साडा परछावा। कोई कहे मैं खुशबू कढ़ ला बाहर, नहीं कढ़ सकता। कोई कहे मैं हाथ पा के शीशे तो परछावा कढ़, कौन कढ़ सकता है? बहु मद ज्यों, इवें तो रब अंदर बसिया है। बहु मद ज्यों बास बसत है मुकर माए जैसे छाई, तैसे ही हर बसै निरंतर, कट ही खोजो भाई बाहर भीतर, एक को जानो ए गुर ज्ञान विकार बताई। कहो नानक बिन आपा जीने, मिटे ना भ्रम की काई। बस आ काई ते जमी है, असी काई उतारन ते आए हैं। जिस दिन उतर गई महाराज कहते सो मूर्त भगवान, अंदरों रब प्रकट हो जाए, अंदरों बाहर के दीदार हो जाए। जोर सारा अंदर का कि खोज सारी मन दी है, किसी बाहर ने आके थोड़ी दसना। मम्मा मन से कहा कि मन साधा सिद्ध होए, चंगे मन तो भैड़े मन को मारना है। जिहड़ा भैड़ा मन अवैड़ा मन तंग करता है ना, बस ये चंगा कितों बने। गुरु की मत तू ले ज्ञाने, बस आ ले मत, माड़ा चंगा हो जाएगा। आ मत गुरु को दे दे, गुरु ऐसे हथौड़े लाएगा, जेड़ी मत गुरु को टेक गई वो फिर किसी विकार अगे सच्ची मुच्ची डोलेगी नहीं, वो बिल्कुल अडोल हो जाएगी। मत किसी दुखा अगे डोलेगी नहीं,
वो मूर्त भगवान है। उस्तत निंदा ना ही जे कंचन लोह समान। गुरु तेग बहादुर साहब ने असीं सारी तैयारी करी बैठे हैं, सानू सरोपे मिलन, साड़ी उस्तत साढ़े सोहले गाएगा। तो फिर जे किसी ने माड़ा बोलता, एवें किवें माड़ा बोलता, उसकी तैयारी नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब कहते उस्तत की बड़ी तैयारी की, आओ निंदा की तैयारी करनी पड़ी। किहड़ी तैयारी? लोकां दे करन दी नहीं, कि दूजियां दी निंदा करिए नहीं। जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे। क्यों? हर जन राम नाम गुण गावे। धन गुरु रामदास कि जे कोई निंद करे ये ना सोचे मैनू माड़ा बोल रहा है, जे कोई उस्तत करे ये ना कहे मेरी वाह वाह हो रही है। जे देह वडियाई तां तेरी वडियाई, जपो जे देह वडियाई तां कोई उस्तत करे, गुरु अगे सारी उस्तत दे जाओ, सच्चे पातशाह तेरी सी। जे कोई निंदा करे तो फिर महाराज कहते एक जप बाणी का पाठ, बाणी पढ़न को क्या राम नाम गुण गावे, इसका मतलब बाणी पढ़ो तो फिर मन के विच सोचो जे निंदा हुई है तो अपने आप को सुधारिए, अपने गुण को गवाइए ना। जे असीं कहिए साडे लीड़े कपड़े उत्ते चिक्कड़ का दाग लग गया, सिर्फ मैं एक छोटा जिहा उदाहरण देन लगा। हुण जे सड़क ते तुरे जाते चिक्कड़ का दाग लग गया है, असीं कहिए हुण साफ करिए, उसी चिक्कड़ नूं लैके असीं साफ करन लग गए कि चिक्कड़ नाल चिक्कड़ का दाग साफ होएगा? होएगा साफ? कभी नहीं होएगा। जे कोई निंद कर रहा है, निंद तो चिक्कड़ के समान है, उन्हें चिक्कड़ सुटिया तो असीं चिक्कड़ नाल चिक्कड़ नूं धोईए। चिक्कड़ निंदा नाल निंदा कभी खत्म नहीं हो सकती। निंदा संसार दे विच सदा ही निंदकां दे मूँह चों निकलेगी, निंदकां दे मूँह तो होके होए वधदी जाएगी, पर निंदा उत्थे जाके खत्म होएगी जिथे बंदगी वाला बैठा होएगा। उथे जाके मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइया ओ धोए भरिया, मत पापा कै संग ओ तो पैर। जिथे बंदगी करने वाले को निंदा का लफ्ज आ गया, उन्हें जज़ब कर जाना, उन्हें समूह लेना पड़ेगा। ये है हरिजन राम नाम, एक गुण है हरिजन का, प्रभु के भगत का। उस्तत निंदा ना होगी, ना उस्तत की प्रभाव कि ना उन्होंने निंदा की फिक्र, निर्लेप हो। इतों तक कबीर साहब कहते जे कोई निंदा अपनी सुनो ना तो रब का 100 बारी शुक्र मनाओ, 100 बार। क्यों? क्योंकि मेरी बंदगी, मेरा उदम, मेरा जब तक मेरे पापा को नहीं साड़ सकिया, रब मेरे ते मेहरबान होया है, मेरी गंदगी को धोआउण वास्ते, मेरे पापा को साड़न वास्ते मेरे पीछे निंदक ला के। आप भगत कबीर जी कहते बाणी विचों कि जे कोई निंदा सुनो ना, करोड़ा बारी शुकराना करो कि रब मैनू तू दसदा मेरी बंदगी तो मेरे पाप नहीं धुलने सी, पर तू निंदक ला के मेरे पाप, क्योंकि भलो भलो ने निंदक, निंदो निंदो मोको लोक निंदो। निंदा भी क्या है? कोई नहीं निंदी जा, निंदा जन को खरी प्यारी, मैनू प्यारी क्यों? निंदा बाप, निंदा महतारी, माँ ते बाप। जिस तरह बच्चे की गंदगी को साफ करते हैं, छोटे मलीका धोते हैं, निंदक साड़ी मैल धोते, पर निंदक निर्लेप रहता है, वो कन ला के सुनता नहीं। कबीर साहब कहते दुनिया के लोग अखां ला के वेखते हैं ते कन नाल सुनते हैं कि मेरा नक रह रहा है ना समाज से, मैनू लोग कह कि रहे। कबीर साहब कहते नाकों काटी कानों काटी काट कूट के डारी, कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोग की, ए उस्तत निंदा मैं सकती ना, मैं कहना तो सुन रहे लोग मेरे बारे की कह रहे हैं, ते ना मैं अपने नक की परवाह कर रहा है। कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है ढार। ये उस्तत निंदा तो निर्लेप हो गया। अगे साहिब जी कहते कंचन लो समान, एक हिंदी का बड़ा बड़ा ग्रंथ है, सीताराम, उसकी किताब का नाम है सीता गाथा का, वैसे जिक्र है, मैं नाम भुल गया, मैं नाम अगले बार दसांगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दो पति पत्नियां की कहानी है, बड़ी भगती करते हैं दोनों, इन्नी भगती करते हैं कि सचमुच ही प्रेमा भगती रब की उन्होंने हृदय प्रगट हो जाती। एक दिन तुरे जाते पति अगे होंदा है
तो पत्नी पिछे होंदी है, तो पति की नज़र चमकती चीज़ से पैंदी है, तो थले सोना होता है। सोना जिस वेले वेखदा उन्हें मन च आउंदा है कि औरतां दी सोने की खिच बड़ी होती है, कितने हुण मेरी पत्नी देख के डोल ना जाए, वो सोने उत्ते ना मिट्टी पाउण लग जाए। इन्हें पत्नी पिछों आउंदी है तो कहती की कर रहे हैं, क्यों मिट्टी फरोलदा पिया, की करी जाना है, की पिया इत्थे? कहंदा सोना सी उहदे उत्ते मिट्टी पा रहा सी, बस अगला लफ्ज बोलण नहीं लगता कि मन ना डोल जाए, ये बोलण नहीं लगता। तो पत्नी कहती क्यों मिट्टी उत्ते मिट्टी पा रहे? कंचन लो समान हो गया बल्कि करने वाला है। आ कंचन लो समान हो जाना ये मूर्त भगवान की परिभाषा है। उस्तत निंदा ना ही जय कंचन लो समान, जिहदे बिल्कुल बराबर हो गया। कंचन लो का मतलब की है सुख दिता तां भी शुक्र, दुख दिता तां भी शुक्र। दुनिया के सारे धर्म, सारे ग्रंथ, जिन्हें भी धर्म के बंदे आगू तुरे हुए हैं ना, वो यही कहेंगे आओ सुखी होइए, आओ सुखी होइए। अज तक किसी भी ग्रंथ के दुख नूं दात नहीं आख्या गया, रब की मार नूं दात नहीं आख्या गया, इस दुनिया के कलेशां नूं दात नहीं आख्या गया, अंदर की सड़ी हुई बिरती नूं भी अंदरों कलपिया होया बंदा इनू दात नहीं आख्या गया। पर कले गुरु नानक साहब महाराज जी ने जेड़े कहते केतियां दुख भूख सद मार ए पेदात ए कंचन लो समान है। कला सुख से शुक्र नहीं करते। गुरु तेग बहादुर साहब कहते एक दिन दुख आए, गुरु तेग बहादुर साहब तुसीं ये की कह रहे हो? गुरु का तो फर्ज है कि सुख भी वो अपने भगतां नूं अपने सिखां नूं दात दे, पर गुरु नानक साहब कहते हैं कि गुरु के सिख लई एक भी लफ्ज इत्थे सुख वाला नहीं है, दात वाला नहीं है। केतियां दुख भूख सद मार सदी मार, तो गुरु नानक साहब कहते ए पेदात तेरी सिख है, रब ये भी तेरी दुख भी दात है। गुरु कहता हाँ दात है। दुख जिन्ना चिर तक नहीं आएगा उन्ना चिर तक नहीं पता लगेगा अपने कौन ने ते बेगाने कौन ने। जिस दिन दुख वर्तेगा उस दिन पता लग जाएगा जेडे अपने बड़े फिरते हैं वो सच्ची मुची अपने नहीं। इस करके गुरु तेग बहादुर साहब कहते जीवन से दुख होना चाहिए। असल जीवन की परख ही बंदे नूं दुख दारू सुख रोग है, दुख तो होगी। इस करके दुख आए तो बोलो नहीं, शुकराने विच आओ। कंचन लो समान, कंचन कहते सोना, लोहा कहते जंगालिया होया जिहदी कोई कीमत नहीं, लोहे के बराबर कुछ नहीं। लोहा सोने के बराबर लोहा की है? उनका हृदय। जे दुख है तां भी शुकराना करे, जे भुख है तां भी शुकराना करे, जे मार है लोगन की चतराई उपमा ते बैसंतर जार, कोई भला कहो भावें बुरा कहो हम तन दियो है ढार, जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी तिस राखो कृपा धार, जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाज मुराद। भावें जिवें मर्जी रखो, हुण भावें मार के रखो ते भावें किसी रूप च रखो। इकल्ले गुरु नानक साहब ने जिहड़े दुख भूख ते सद मार नूं भी दात कहंदे, क्योंकि शुरुआत इत्थों, क्योंकि इस गल नूं मनना पएगा। क्यों मनना पएगा? महाराज कहते जे पत्थर उत्ते हथौड़े की छैणी की सट नहीं वजेगी तो वह नहीं घड़ेगा। ये मन जे तेरे उत्ते दुख भुख ते मार की सट नहीं वजेगी तो तेरा मन भी मूर्त भगवान नहीं बन सकता। इत्थों गल तुरे साहिब जी अगे बख्शिश करते हैं, कहो नानक सुन रे मना मुकद ताहित जान, जिहदे अंदर उस्तत नहीं, निंदा का डर नहीं, कंचन के लो समान, वो सच्ची मुच्ची जीवन में मुक्ति का दाता है। मुक्त नर है, वो आप भी मुक्त होएगा तो दूसरिਆਂ को भी मुक्ति देगा। नानक धूर मंगै तिस गुरसिखी, जो आप जपै है अवरह नाम जपा। नानक तरह तारे गुरसिख